नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट की मतलब जलवायु की असली चाबी है। हाँ, बात हो रही है इंसुलेशन की, यानी सूर्यतप की। खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है कि हमारी ये जो पृथ्वी है, इस पर इतनी वैरायटी क्यों है? मतलब एक तरफ तो अमेज़न के घने हरे भरे जंगल और दूसरी तरफ आंखों तक बस बर्फ ही बर्फ, आर्कटिक और अंटार्कटिका में। अब मजेदार बात यह है कि इन दोनों बिल्कुल अलग जगहों को आकार देने वाली पावर एक ही है, सूरज। पर सवाल ये है कि ये काम होता कैसे है? तो इस सवाल का जवाब एक छोटे से शब्द में है, इंसोलेशन, जिसको हम हिंदी में सूर्यातप कहते हैं। ये शब्द बना है इनकमिंग सोलर रेडिएशन से। बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो ये सूरज से आने वाली वो एनर्जी है जो जमीन तक पहुंच पाती है। इसको नापते कैसे हैं? ऐसे कि 1 मिनट में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के एरिया पर कितनी सोलर एनर्जी आ रही है। तो अहम बात ये नहीं है कि एनर्जी आ रही है, बल्कि ये है कि ये एनर्जी हर जगह एक जैसी नहीं है। पूरी की पूरी कहानी इसी वेरिएशन या बदलाव की है। यही वो फर्क है जिसके कारण दुनिया भर में अलग-अलग क्लाइमेट बनते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये बदलाव होता क्यों है? इसका सबसे बड़ा, सबसे अहम कारण है सूरज की किरणों का एंगल, यानी एंगल ऑफ द सन्स रेज। चलिए इसको आसानी से समझते हैं। इसको ना एक टॉर्च के एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपने टॉर्च को सीधा दीवार पर मारा। क्या होगा? रोशनी का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही ब्राइट कॉन्सेंट्रेटेड गोला बनेगा, है ना? बस यही है इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा पर पड़ने वाली सीधी किरणें। लेकिन अब उसी टॉर्च को थोड़ा तिरछा कर दीजिए। अब वही रोशनी एक बड़े एरिया में फैल जाएगी और उसकी तेजी भी कम हो जाएगी। बिल्कुल यही चीज पोल्स यानी ध्रुवों पर होती है, जहां किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, तो एंगल अलग अलग होने से फर्क पड़ता है, लेकिन ये एंगल्स अलग अलग होते ही क्यों हैं? इसका सीधा साधा जवाब जुड़ा है हमारे प्लैनेट के शेप से, और यही है हमारा अगला फैक्टर। देखिए, अगर धरती फ्लैट होती तो सूरज की किरणें हर जगह एक ही एंगल पे पड़ती, लेकिन धरती तो एक स्फीयर है, एक गोला। इसकी वजह से ये पॉसिबल ही नहीं है। इक्वेटर पर किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं ये और भी ज्यादा तिरछी होती जाती हैं। सोचने वाली बात है कि सिर्फ हमारे प्लैनेट की शेप नहीं, ये परमानेंट टेम्परेचर जोन्स बना दिए हैं। अच्छा, तो एनर्जी कितनी कॉन्सेंट्रेटेड है ये तो एक बात हो गई, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो मैटर करता है कि किसी जगह को वो एनर्जी कितनी देर तक मिलती है ना? और बस यहीं पर हमारा तीसरा फैक्टर आ जाता है, दिन की लंबाई। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। गर्मियों में क्या होता है? दिन लंबे होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि जमीन के उस हिस्से को ज्यादा घंटों तक सूरज की एनर्जी मिल रही है, तो टोटल इंसुलेशन बढ़ गया। और इसके ठीक उल्टा सर्दियों में दिन छोटे, मतलब कम सूर्यतप। तो सूरज से तो एनर्जी चल पड़ी, लेकिन क्या वो सारी की सारी जमीन तक पहुंचती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। बीच में एक बहुत बड़ा गेटकीपर खड़ा है, हमारा एटमॉस्फेयर। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है जो आने वाली एनर्जी को रोकता भी है और बदलता भी है। तो ये एटमॉस्फेयर इंसुलेशन को कम कैसे करता है? इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला, रिफ्लेक्शन। कुछ एनर्जी तो बादलों से टकराकर सीधे स्पेस में वापस चली जाती है। दूसरा, स्कैटरिंग। गैस के छोटे छोटे कण रोशनी को इधर उधर बिखेर देते हैं। इसी स्कैटरिंग की वजह से हमें आसमान नीला दिखता है। और तीसरा है एब्जॉर्प्शन, जहां ओजोन और वाटर वेपर जैसी गैसें कुछ एनर्जी को सोख लेती हैं। अब इसको पहले फैक्टर यानी एंगल से जोड़कर देखिए। जो तिरछी किरणें पोल्स पर पड़ती हैं, उन्हें जमीन तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर में ज्यादा लंबा सफर तय करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? उन पर ये रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन का असर और भी ज्यादा होता है, जिससे वो और कमजोर हो जाती हैं। तो देखा, सारे फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब तक हमने सारे फैक्टर्स समझ लिए, लेकिन इन सबकी इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि इंसुलेशन सिर्फ मौसम का एक छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, ये असल में हमारे पूरे प्लैनेट को चलाने वाला इंजन है। इस पृथ्वी पर लगभग हर फिजिकल प्रोसेस जो हो रहा है, चाहे वो हवाओं का चलना हो, समंदर में लहरों का उछना हो, हर चीज की शुरुआत इसी सूर्यातप से होती है। ये हमारे प्लैनेट का कह सकते हैं प्राइम मूवर है।
इस पूरे सिस्टम को ना एक चेन रिएक्शन की तरह सोचिए। सबसे पहले सूर्यताप में फर्क आया। इससे क्या हुआ? अलग अलग जगहों पर टेम्परेचर में फर्क आया। जब टेम्परेचर अलग हुआ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अलग हो गया। और बस जैसे ही प्रेशर का डिफरेंस बना, हवाएं चलने लगी, समुद्री धाराएं बहने लगी और इन सब ने मिलकर बना दिया हमारा ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न। देखा, शुरुआत कहाँ से हुई? सूर्यताप से। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक गोल्डन कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये अकेला कॉन्सेप्ट फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, एनवायरनमेंट जैसे कई अलग अलग एरियाज को आपस में जोड़ता है। अगर इसको ठीक से समझ लिया तो सिलेबस के एक बड़े हिस्से की नींव बिल्कुल पक्की हो जाती है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर सूर्यताप हमारे प्लैनेट का इंजन है और एटमॉस्फेयर उसका फिल्टर, तो सोचिए क्या होगा जब हम इंसानी गतिविधियों से इस फिल्टर को ही बदलना शुरू कर दें। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।